पानी में देश की उन्नति के लिए अपना जीवन खपा देते हैं, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो यह हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन व्यवस्था न सिर्फ आसान हो बल्कि भरोसेमंद और पारदर्शी भी हो। आज ईपीएस का लाभ लाखों परिवारों को सुरक्षा देता है, चाहे वह कर्मचारी हो, उसका जीवन साथी हो या उसके बच्चे। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपकी पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं है, यह आपके वर्षों की निष्ठा और परिश्रम का सम्मान है। इसलिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पेंशन योजनाएं हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आपके दस्तावेज, आपकी सेवा इतिहास और आपकी पेंशन सब कुछ आपकी मुट्ठी में मोबाइल पर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों और बहनों, जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की मांग को यहां पर मंजूर कर दिया गया है। लेकिन आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको हर पार्ट पूरी के पूरे समझने होंगे। जी हां, कौन से पार्ट में रहने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, कौन सी पार्ट में आने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, यह हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो 4 भाग में आपकी पेंशन बढ़ोतरी को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड आया था, जिसमें जस्टिस ललित ने आप सभी के लिए अंतिम फैसला भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर में जस्टिस ललित ने आप सभी के लिए अंतिम फैसला कौन सा जारी किया है और साथ ही साथ आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 500 हुई है या फिर नहीं हुई है, और 4 भाग कौन कौन से हैं जिसके तहत कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को कृपया आप स्किप बिल्कुल मत करना। जी हां दोस्तों, स्किप करने की गलती आप मत करना, वीडियो को आगे पीछे बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो दोस्तों आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना अंशदान दिया है, कितने सालों तक सेवा की है, यह आपको कतई मालूम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा सुना फिर समझा तो दोस्तों आपको यह मालूम हो जाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या आदेश आया है और साथ ही भाग कौन से हैं जिसमें आपको पेंशन मिलेगी, इसके बारे में चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करके अपने ईपीएस 95 पेंशन धारक दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि वह भी ईपीएस 95 पेंशन की हर बड़ी खबर जान सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, अपडेट बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार पार्ट के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन का केस फिर से खोल दिया गया है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला देने के बाद धीरे धीरे करते हुए 40 याचिकाएं अब तक दर्ज की जा चुकी थी। जी हां, 40 याचिका दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ने यहां पर बड़ा आदेश दिया था। उनके अनुसार यहां पर कहा गया था कि पेंशन धारकों का जो मामला था वह पहले भी 3 जजों की बेंच के द्वारा गठित करके सुनाया गया था। उसका फैसला तो एक बार फिर से 3 जजों की बेंच गठित करना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पहले भी सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी खुशखबरी मिली थी 3 जजों की बेंच के द्वारा, और वह खुशखबरी थी कि 8,000 की सैलरी लिमिट आप सभी के लिए खत्म कर दी गई, और वह खुशखबरी 68 याचिका दायर होने के बाद आपको मिली थी। 78 याचिकाओं के बाद आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए फैसला सुनाया था। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों संसद का जब मानसून सत्र शुरू हुआ था तभी आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह घोषणा की थी कि जो 4000 याचिका ये हो चुकी है, उन याचिका पर 3 जजों की बेंच का फिर से गठन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों एक मानसून का संसद का सत्र भी है। एक बार फिर से 3 जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ललित थे, उसके बाद अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया 3 की पीठ थी, और इस तीनों की बेंच ने 40 अलग मामलों को देखा, अलग अलग सुनवाई की। दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 दिन तक सुनवाई की गई। 7 दिनों की सुनवाई करने के बाद यहां पर आप सभी का जो अंतिम फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के बाद निलंबित रख दिया गया था, सुरक्षित कर दिया गया था, और यह संसद के मानसून सत्र के ही अंदर काम हुआ था। अब संसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, तो एक बार फिर से आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश यह दिया कि पेंशन धारकों को उनकी सेवानिवृत्ति आयु के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी एक बार फिर से और सभी कोर्ट के लिए बड़ा आदेश यह दिया, सरकार ने काम किया है, चाहे वह पहले का रिटायर्ड हुआ हो, चाहे बाद का रिटायर्ड हुआ कर्मचारी हो, या फिर उससे भी पहले का हो, पहले और बाद दोनों रिटायर हुए पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट आयु के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव पूर्ण की नीति को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल से नकार दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ईपीएफओ को यह हिदायत दे दी है कि जल्द से जल्द सभी पेंशन धारकों को समान पेंशन देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाए। उन्होंने एक नोटिस भी
जारी किया तो सरकार कब इस नोटिस पर अपना एक्शन लेगी, कब तक लंबे समय दिया दोस्तों, अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह बड़ा आदेश सामने निकल कर आ चुका है और इस आदेश की कॉपी दोस्तों अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन यह दोस्तों मीडिया की खबरें के आधार पर आप सभी को जानकारी मिल रही है। वहीं दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन धारकों का मुख्य जो सवाल है वह यही है कि दोस्तों आप सभी को पेंशन कितनी मिलने वाली है, क्योंकि 4 पार्ट में यहां पर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को डिवाइड कर दिया जा चुका है, जिसमें यहां पर आपको शुरुआत में 200 रुपए की पेंशन से लगाकर यहां पर आपको 9,300 रुपए तक की पेंशन, यहां पर फिर उससे भी अधिक पेंशन मिल सकती है। इसके बारे में बाकायदा साफ साफ लेटर में यहां पर बता दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप कौन से लोग हैं, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना अंशदान किया, कितनी साल तक आपने सेवा दी, कितने वर्षों का आपका योगदान है, तो इसके आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों वीडियो आप स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको सही से पता चल पाएगा, सही से यह मालूम हो पाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन यहां पर मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों ने यहां पर 10 साल या फिर 10 साल से कम का योगदान दिया है, तो उन पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है और उन पेंशन धारक को कितनी पेंशन मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन सीमा 15,000 के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति ने यहां पर 10 साल तक का योगदान किया है तो दोस्तों उसे व्यक्ति की जो पेंशन है वो दोस्तों एवरेज 143 की पेंशन मिलेगी। यह दोस्तों 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक आदेश आया है लेकिन 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर ही अब सबको पेंशन मिल रही है। नया सर्कुलर अभी आपके लिए नहीं आया है। तो अगर आपने 10 साल या उससे कम का योगदान किया है तो दोस्तों आपको एवरेज पेंशन मिलेगी 23 रुपए की पेंशन। अब यह तो हो गया दोस्तों पहला पार्ट। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दोस्तों आपने 15 साल से लगाकर 20 साल के बीच का अगर आपने योगदान दिया है और आपने जो योगदान है वह 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर किया है, आपकी जो पेंशन सर्विस है वो दोस्तों 15 से 25 साल के बीच में है, तो जो आपको एवरेज पेंशन मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 3,000 से लगाकर 5,000, यानी कि आपने 15 साल योगदान दिया है तो दोस्तों आपको 325 रुपए की पेंशन मिलेगी। आपने 20 साल तक का योगदान किया है तो आपको 47 और 34 रुपए की पेंशन मिलेगी। और दोस्तों आपने अगर 25 साल तक योगदान किया है तो दोस्तों आपको 5,000 की पेंशन मिलेगी। लेकिन इन 15 और 25 के बीच की जो एवरेज पेंशन मानी जा रही है वो दोस्तों आप सभी के लिए एवरेज पेंशन 2,500 से आप सभी को मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको जो करंट पेंशन में 15,000 की सैलरी लिमिट है, सीलिंग जो है, उसके आधार पर अगर आपने 20 साल तक योगदान किया है तो ही दोस्तों आपको यह पेंशन मिल पाएगी। वहीं दोस्तों तीसरे भाग की बात करें तो कौन से लोग हैं जिनको यहां पर 30 साल तक अगर उन्होंने योगदान किया है, 25 से 30 साल या 30 से थोड़ा बहुत ज्यादा उन्होंने योगदान किया है तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी। तो जिन्होंने 30 साल तक का योगदान किया है तो उसे 7,000 की सम पेंशन मिलेगी, और जिन्होंने 35 साल का योगदान किया है तो उन्हें फिक्स पेंशन 7,500 की पेंशन मिलेगी, क्योंकि पेंशन धारकों की पिछले लंबे सालों से यही मांग थी कि 7,500 प्लस महंगाई भत्ता पेंशन धारकों का मंजूर किया जाए। तो दोस्तों मंजूर तो 17,800 प्लस हो चुका है, लेकिन सभी पेंशन धारकों का 17,500 प्लस मंजूर नहीं किया गया है। उन पेंशन धारकों का 17,500 प्लस मंजूर किया गया है जिन्होंने यहां पर 30 साल से अधिक 35 साल तक का योगदान या फिर 35 साल तक की जो पेंशन सर्विस है वह यहां पर कर दी है, तो उन्हें ही यह पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा दोस्तों यहां पर सर्कुलर के अंदर भी बता दिया गया है और तीसरे भाग के आधार पर आप सभी को बताया गया है। अब दोस्तों अंतिम पार्ट और चौथा पार्ट आता है जिसके अंदर आप सभी को पेंशन 9,500 या फिर इससे अधिक की पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, यह पेंशन आपको सैलरी के आधार पर मिलेगी और यह पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ज्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है। जी हां दोस्तों, अगर आपने ज्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसमें दोस्तों अलग अलग आपको पेंशन मिलेगी, आपकी सैलरी कितनी है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। अगर दोस्तों आपने 35 साल तक का योगदान किया है जिसके आधार पर आपकी जो सैलरी 23 थी,